तो जुजुत्सु काइसन की सबसे बेहतरीन आर्क यानी शिबुया इंसिडेंट आर्क एयर होना स्टार्ट हो चुकी है और ये आर्क पूरी जुजुत्सु काइसन में क्या स्टैंडर्ड सेट करती है ये तुमने कहीं ना कहीं इससे जरूर सुना होगा। लेकिन दोस्तों आप क्या जानते हैं कि इस पूरे शिबुया इंसिडेंट आर्क के पीछे का परपंच रचने का क्या मकसद है और इसे हासिल क्या होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका केवल एक ही मकसद है कि किसी भी तरह गोजो सातोरू को प्रिज्म रेल्म के थ्रू कैप्चर किया जा सके ताकि वो हमेशा के लिए किसी और डिमेंशन में चले जाए। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि यार ये प्रिज्म रेल्म आखिर है क्या? तो आपको मैं बता दूं कि ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट को सील किया जा सकता है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, इसके कुछ सर्टेन रूल्स है जो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि प्रिज्म रेल्म को यूज करने से पहले कुछ वर्ड्स बोलने पड़ते हैं जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में गेट ओपन दिया गया है। इसके अलावा आपका टारगेट 4 मीटर की रेडियस में मौजूद होना चाहिए, वो भी 1 मिनट तक, ताकि प्रिज्म रेल्म अपना कमाल दिखा सके और टारगेट को चारों तरफ से कैप्चर कर सके। और इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गेटो के शरीर में केनजाकू का है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गोजो सातोरू जो सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर है उसे बड़ी चालाकी से सील कर दिया गया था। तो 19 अक्टूबर 2018 की शाम के 7 बजे शिबुया स्टेशन पर एक 400 मीटर का कर्टेन बिछाया जाता है जो वहां के सिविलियंस को बड़ी तादाद में बंदी बना चुका है और हर किसी की ज़बान पर एक ही नाम है गोजो सातोरू का। अब सोचने वाली बात यह है कि गोजो सातोरू तो एक जुजुत्सु सॉर्सरर है, तो कैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसे पहचानता है या जानता है? तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि गेटो और उसके साथियों ने कहीं ना कहीं ये लोगों में बात फैला दी थी कि उन लोगों को कोई बचा सकता है तो वो एक ही बंदा है और वो है गोजो सातोरू। अब गोजो ठीक 8:30 बजे शिबुया स्टेशन में एंटर कर चुका है और गोजो के अलावा कर्टन के बाहर सॉर्सरर्स भी फैल चुके हैं। लेकिन जैसे ही गोजो मेट्रो B5F पर आता है उसे वहां पर 3 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जोगो, हनामी और चोजो। और जैसे ही वो तीनों गोजो को देखते हैं वो तीनों तुरंत उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और ना ही सिर्फ वो गोजो पर हमला कर रहे होते बल्कि वहां पर मौजूद सिविलियंस पर भी वो अटैक करके उन्हें मारते जाते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि गोजो सातोरू जिसके पास लिमिटलेस कर्स एनर्जी है, जिसको कोई छू भी नहीं सकता, वो उसे कैसे हिट कर पा रहे हैं? तो इस चीज का जवाब ये है कि ये तीनों डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करके गोजो सातोरू पर हमला कर रहे होते हैं और ये चीज इन्हें कोई नहीं बल्कि इन तीनों के पीछे का मास्टरमाइंड यानी केनजाकू बता रहा होता है। अब गोजो सातोरू के पास डॉज करने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता, लेकिन यह बात इन तीनों पर भी लागू होती है क्योंकि अगर इन्होंने अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज किया तो वहां पर मौजूद सारे सिविलियंस मारे जाएंगे और अगर सब मारे ही गए तो गोजो बचाएगा किसको? इसीलिए ये तीनों डोमेन एक्सपेंशन का खेला ना खेलकर डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज कर रहे हैं ताकि गोजो को किसी भी तरह हिट किया जा सके। लेकिन जैसे ही गोजो अपनी कर्स टेक्निक को डिसेबल करता है उधर हनामी के पास एक मौका बन जाता है अपनी इनेक्ट टेक्निक को यूज करने का और गोजो पर एक जोरदार हमला करने का। लेकिन शर्त यह है कि अगर हनामी अपनी इनेक्ट टेक्निक को यूज कर रहा है तो वो डोमेन एम्पलीफिकेशन को उस टाइम पे यूज नहीं कर सकता है और इसी चीज का फायदा उठाकर गोजो हनामी के लिटरली टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर आप इस पैनल को ध्यान से देखेंगे तो गोजो ने बहुत बुरी तरीके से हनामी को खत्म कर दिया है। अब हनामी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जो जोको है उसकी फटके 4 हो गई है और इसी डर के कारण वो अपने आप को क्राउड में छिपा लेता है ताकि जोको को उस पर हमला करने में दिक्कत हो सके। लेकिन अब बैटल में माहितो की भी एंट्री हो चुकी है और वो ह्यूमंस को ट्रांसफिगर करने का काम कर रहा होता है और गोजो को ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि अगर ह्यूमंस को वो मोहरा ही बना रहे हैं तो वो उसे ट्रांसफिगर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो उन्हें खत्म ही कर दूंगा। लेकिन गोजो ठहरा गोजो, उसने अपने डोमेन एक्सपेंशन यानी अनलिमिटेड वॉइड का यूज आखिर कर ही दिया, लेकिन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए। अब ऐसा करने का रीजन काफी सिंपल है क्योंकि अगर वो डोमेन एक्सपेंशन को काफी टाइम के लिए यूज करता तो कहीं ना कहीं सारे सिविलियंस मारे जा सकते थे और इसीलिए केवल गोजो सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपेंड करता है और जितने भी सिविलियंस वहां पर मौजूद है वो सारे के सारे अनकॉन्शियस हो जाते हैं ताकि जो पैरों पे खड़े होंगे वो सिर्फ ट्रांसफिगर ह्यूमंस होंगे ताकि गोजो उन्हें आसानी से खत्म कर सके। गोजो क्लियरली रैम्पेज पे उतर आया था और उसने कुछ ही मिनटों में जितने भी ट्रांसफिगर ह्यूमंस है उन सबको खत्म कर डाला और यही चीज बता देती है कि क्यों गोजो को स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर कहा जाता है। और सभी ट्रांसफिगर ह्यूमंस को खत्म करने के बाद गोजो को सुनाई देता है प्रिज्म रेल्म गेट ओपन।
अब प्रिज्म रैम को गोजो के सामने थ्रो कर दिया गया है और इस पैनल में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रिज्म रैम में एक आग दिख रही है और चारों के चारों साइड क्यूब्स नजर आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब प्रिज्म रैम अब ओपन हो चुका है। लेकिन सिर्फ इसे ओपन ही नहीं करना है, इसके अलावा गोजो को 4 मीटर के रेडियस में 1 मिनट तक रोक के भी रखना है और इसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए केंजाकू गोजो के सामने ही आ जाता है। अब गोजो यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि गेटो तो ऑलरेडी मर चुका है, तो कैसे ये अभी तक जिंदा है, क्योंकि गोजो ही तो था जिसने जेजे के मूवी 0 के दौरान उसे मारा था। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार हो क्या रहा है और जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे गेटो के साथ अपनी मेमोरीज रिकॉल करने लगता है, वो सारे मोमेंट्स को रिलीव करने लगता है जो उसने गेटो के साथ बिताए थे। और जैसे ही गोजो उन सारी चीजों को वापस से याद कर रहा था, प्रिज्म रैम में 1 मिनट का टाइम हो चुका था और गोजो चारों तरफ से कैप्चर हो जाता है और जिस पर गोजो केंजाकू से सवाल भी करता है कि आखिरकार हो कौन तुम, क्योंकि गेटो तो हो नहीं सकते, क्योंकि मेरी 6 साइज बता रही है कि तुम्हारी बॉडी गेटो की है लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि तुम गेटो हो, तो आखिरकार हो कौन तुम। जिस पर केंजाकू अपने फोरहेड पर जो स्टिचेस है उसे हटाता है और अपना सर खोल के बताता है कि वो गेटो नहीं है बल्कि कोई और है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो को पता नहीं था कि वो केंजाकू है और इसी चीज का फायदा उठाकर केंजाकू गोजो को प्रिज्म रैम के थ्रू फंसा लेता है। अब यहाँ पर गोजो से गलती तो हो चुकी है लेकिन वो बोलता है केंजाकू से कि उसको अपने स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा भरोसा है और वो जो एक बंदा है ना यूटा, वो बाहर है और वही मुझे बचाएगा। अब केंजाकू इस बात पे भरोसा तो नहीं करता है कि गोजो के अलावा भी कोई ऐसा बंदा है जो इतना ज्यादा कैपेबल है, लेकिन खैर प्रिज्म रैम को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी गोजो को कंप्लीटली सील करने में, क्योंकि गोजो की ग्रेविटी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसे कोई इतनी आसानी से सील कर ले ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एट द एंड में गोजो कंप्लीटली सील हो ही जाता है और प्रिज्म रैम स्टेबल हो जाता है। अब जैसे ये बात बाहर निकलती है कि गोजो कंप्लीटली सील हो चुका है तो सारे के सारे कर्स स्पिरिट्स बाहर निकल जाती है और यहाँ पर शुरू हो जाता है घमासान युद्ध। और इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आगे की चीजें कवर करूं कि शिबुया इंसिडेंट आर्क में क्या क्या चीजें होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए आए हो। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए Ora, ora. Ora, ora. Ora.